अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग वेव नेचर ऑफ पार्टिकल को डिस्कस करेंगे। लेकिन इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले मैं आपको डिफरेंस बताना चाहूँगा कि पार्टिकल और वेव नेचर में क्या डिफरेंस होता है। आपके पास जो पार्टिकल होते हैं वो उनकी ये एक प्रॉपर्टी होती है, जिस तरह आप डस्टर ले लें, एक वो भी एज ए पार्टिकल बिहेव करता है, या और भी बॉल है आपके पास, टेनिस बॉल है, वो भी एज ए पार्टिकल आप उसको ले सकते हैं। और इसके अलावा बुलेट डेफिनेटली ये भी एक पार्टिकल के तौर पे यूज़ करते हैं। इनमें ये पहली प्रॉपर्टी होगी, तो जब आप उसको थ्रो करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन में मोस्टली मूव करते हैं। लेकिन वेव की अगर हम बात करें तो वेव की स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं। तो ये फर्स्ट डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये है कि पार्टिकल के एब्सोल्यूट मैस होता है। आप टेनिस बॉल ले लें, फुटबॉल ले लें, तो उनका एक स्पेसिफिक मैस होता है, वो एक स्पेसिफिक मैस कैरी करते हैं। लेकिन वेव का कोई एग्जैक्ट या एब्सोल्यूट मैस नहीं होता। पार्टिकल कैरी सम मोमेंटम डेफिनेटली, क्योंकि उनका मैस होता है, तो वो जिस वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे तो वो एक मोमेंटम, कोई स्पेसिफाई वैल्यू का मोमेंटम कैरी करेंगे। लेकिन अगर हम वेव की बात करें तो वेव का मैंने ऊपर डिस्कस किया है कि इनके एब्सोल्यूट मैस ही नहीं होते, तो मोमेंटम भी एब्सोल्यूट नहीं होगा। तीसरा डिफरेंस। चौथा डिफरेंस इनका ये है कि पार्टिकल जब मूव करते हैं तो मोशन के दौरान उनकी जो एनर्जी होती है, हमें पता है कि वो काइनेटिक एनर्जी होती है। और इसी तरह जब वो रेस्ट पे होते हैं एक स्पेसिफिक हाइट, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अगर वो हाइट पे एक स्पेसिफिक, तो ये कहना ज़्यादा बेटर होगा कि वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑक्यूपाई करेंगे। दूसरी तरफ वेव की जो एनर्जी होती है वो साउंड एनर्जी होती है। साउंड एनर्जी किस वेव की एनर्जी होती है? जो साउंड वेव्स होते हैं उनकी साउंड एनर्जी होती है। हीट एनर्जी जो कि आप से के फ्रिक्शन की वजह से प्रोड्यूस होती है। इसी तरह वाटर वेव्स हैं, तो इस ये जो सारी वेव्स होती हैं इनकी एनर्जी जो होती है वो डिफरेंट होती है। उनकी जो मेजरमेंट होती है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट की जाती है। ये जो पार्टिकल होते हैं वो अगर कोलिजन करते हैं तो वो इलास्टिक कोलिजन करते हैं या इन इलास्टिक कोलिजन करते हैं। ये लेट्स सपोज एक टू बॉल है, एक का मैस एम है और दूसरे का M2 है, तो ये जब कोलाइड करेंगे तो कोलाइड करने के बाद अगर इसका जो मैस है, ये मैस बहुत ज़्यादा है इसके मुकाबले में, तो जाहिर बात है एक छोटी चीज़ बड़ी चीज़ के साथ जब टकराती है तो वो वापस बाउंस बैक हो जाती है। अगर ये इलास्टिक कोलिजन होगी जब काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहेगा, अदरवाइज इन इलास्टिक होगी। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना होता है वेव नेचर में। वो कौन सा कि वेव हमेशा इंटरफेरेंस करेंगी। इंटरफेरेंस करेंगी तो एक पैटर्न बनेगा। हम लोग पढ़ चुके हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। रिफ्लेक्शन अक्कर होगी जब वेव टकराती हैं, डायफ्रैक्शन भी होगी। तो ये जो स्पेसिफिक फिनोमेनास हैं ये जस्ट वेव नेचर में ही इन्वॉल्व होते हैं। ये पार्टिकल नेचर में ये वाले फिनोमेनास इन्वॉल्व नहीं होते। अगर हम बात करें कि इनका रिप्रेजेंटेटिव किस तरह का होगा, तो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन आप कह सकते हैं कि जो हैं वो इनकी रिप्रेजेंटेटिव होंगे एज ए पार्टिकल नेचर के। और वेव नेचर के आपके पास लाइट होगी। लाइट जो है आपके पास वो क्या फिनोमेना शो करती है? वो वेव की मोस्टली जो है वो प्रॉपर्टीज़ शो करती है। तो ये आपके पास एक बेसिक डिफरेंस था कि पार्टिकल और वेव में किस तरह के आपस में डिफरेंस होता है। अच्छा, एक और बात और तलब ये है कि इस दुनिया में जितने भी पार्टिकल हैं वो उसके साथ एक वेव एसोसिएट लाजमी होती है। आप अगर अपनी बात करें तो इंसान के साथ भी एक वेव एसोसिएट होती है, लेकिन उस वेव को हम लोग डिटेक्ट नहीं कर सकते। उस वेव, जिस तरह हर इंसान एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी की आवाज़ें सुन सकता है जो कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20K हर्ट्ज तक होती है। इसके ऊपर और नीचे हम लोग आवाज़ें नहीं सुन सकते। इसी तरह ये जो वेवलेंथ है जो इंसान के साथ एसोसिएट है उसको भी बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल होती है, उसको मेजरमेंट हम नहीं कर सकते। लेकिन जैसे जैसे हम लोग
माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चले जाते हैं, एटॉमिक लेवल पे चले जाते हैं, जो कि आपके पास होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है, तो वहाँ पे ये जो फिनोमेना होता है वेव नेचर का, वो डोमिनेट कर जाता है, वो डोमिनेट कर जाता है। तो मीन्स कि ये जो जितने भी आपके पास हैं फिनोमेनाज, ये जिनका साइज़ बहुत ही कम होता है, तो उधर क्या करते हैं, ये वाले जो पार्टिकल नेचर के फिनोमेनाज क्या करते हैं, वो डोमिनेट करते हैं। तो ये जो फिनोमेना सबसे पहले एक्सप्लेन किया था वो डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली ने एक इक्वेशन सपोज की थी, एक जो इक्वेशन के ज़रिए ये समझाने की कोशिश की थी कि हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ जो वेवलेंथ एसोसिएट होती है वो होती है लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी। एच आपके पास प्लांक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू इधर आपके पास गिवन है 6.63 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड, और पी आपके पास मोमेंटम है। मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि अगर एक पार्टिकल है तो पार्टिकल में हमेशा क्या करेंगे, तो एक स्पेसिफिक मैस होगा और उनका मोमेंटम होगा, लेकिन अगर कोई वेव साथ एसोसिएट है तो उसका मोमेंटम नहीं होगा। लेकिन ये मैंने आपको बात बताई थी क्लासिकल फिजिक्स की, क्लासिकल फिजिक्स में तो ये चीज़ें अंडरस्टूड हैं, ये चीज़ें एज इट इज़ ही होती हैं। लेकिन ये जो आपके पास है रिलेशन, ये आपका मॉडर्न फिजिक्स के साथ डील करता है। मॉडर्न फिजिक्स मीन जब आप लोग क्वांटम लेवल पे चीज़ें स्टडी करते हो तो ये वाला जो फैक्टर है तब ये प्रोमिनेंट होता है। ये इसकी एग्जांपल है, जैसे लाइट है, लाइट कुछ एक्सपेरिमेंट में एज ए पार्टिकल बिहेव करती है और कुछ एक्सपेरिमेंट एज ए वेव बिहेव करती है। पार्टिकल में आपको पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था क्लास में, उसमें जो लाइट है वो वेव की बजाय पार्टिकल नेचर को डोमिनेट करती है, और इसके अलावा जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है उसमें जो लाइट है वो एज ए वेव प्रॉपर्टी शो करती है। अब इस स्लाइड में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि जो ये आपको फ़र्क भी वाज़ह नज़र आएगा कि जैसे जैसे हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चले जाते हैं तो उनमें ये जो वेवलेंथ या वेव नेचर का एस्पेक्ट होता है वो ज़्यादा डोमिनेट कर जाता है। दो एग्जांपल गिवन है आपकी बुक में। पहली एग्जांपल ये है कि एक बुलेट है जिसका मैस गिवन है 20 ग्राम और वो स्पीड जिसके साथ मूव कर रही है वो 330 मीटर पर सेकेंड के साथ। हमने बताना है कि उसके साथ जो वेव नेचर है वो कितनी एसोसिएट है। तो आप इधर से हमें पता है ये वाला रिलेशन होता है। एज की जगह आप लोग प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। मैस आपको गिवन है 20 ग्राम, आप उसको क्योंकि ऐसा यूनिट केजी होता है उसको केजी में कन्वर्ट करें। वेलोसिटी की जगह ये आप उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास ये एक आ जाएगी उसकी वैल्यू कि इतनी जो वेवलेंथ की जो वेव है उसके साथ एसोसिएट होगी। तो ये देखें आप 10⁻34, ये काफ़ी नेगेटिव, मतलब कि इस साइड पे 1 के 34 जीरोज होंगे तो ये काफ़ी छोटा नंबर बन जाता है, बिल्कुल एक नेग्लिजिबल नंबर बन जाता है। मीन्स कि बुलेट में वेव नेचर डोमिनेट कैरेक्टर नहीं शो करती। इसके बरक्स आप लोग इलेक्ट्रॉन सपोज कर लें, बुलेट की जगह आप एक इलेक्ट्रॉन सपोज कर लें जो कि इस स्पीड के साथ मूव कर रहा होता है। अब ये देखें v की जगह आप ये वाले सब्स्टिट्यूट करें, और क्योंकि इसका मैस बहुत ही कम होता है तो आप देखेंगे कि इसके ये जो फैक्टर है ये इसकी मच ग्रेटर है किसके, जो हमने ऊपर वेवलेंथ डिस्कस की थी। ये देखें ये -34 है और यहाँ पे ये -10 है। मीन्स कि ये बहुत ही ग्रेटर वैल्यू, मीन्स कि इसमें ये जो वेव नेचर है ये प्रोमिनेंट बिहेवियर शो कर रही है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन मीन्स के इसमें जब वो मूव करता है तो ये एक इफ़ेक्ट शो करता है वेव नेचर का। तो जो डिफ्रैक्शन इफ़ेक्ट है और इंटरफेरेंस इफ़ेक्ट है वो इसीलिए इलेक्ट्रॉन में शो होता है, लेकिन बुलेट में ये शो नहीं होता। क्यों? उसकी वजह ये है कि एक तो उसका मैस बहुत ही कम होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जितने भी वेवलेंथ है ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो आप लोग फिर मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।